मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी सीबीआई। सिसोदिया को आरोपी बनाने से आप में बढ़ी बेचैनी। सिसोदिया को 2 से 3 दिन में गिरफ्तार करेगी सीबीआई। शराब घोटाले में घिरे मनीष सिसोदिया ने फेंका राजपूत कार्ड, कहा मैं राणा का वंशज, मैं राजपूत। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं। हाल के दिनों में चर्चा है क्योंकि इन पर दिल्ली की नई शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार का आरोप है। इसी केस के संबंध में 19 अगस्त को सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा भी पड़ा था। जाहिर सी बात है कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी का लगातार यही कहना है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है जी। खैर, इन्हीं सब नूरा कुश्ती के बीच सिसोदिया ने 22 अगस्त को एक ट्वीट में लिखा है, मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। बीजेपी का कहना है कि जब सिसोदिया खुद को घिरा हुआ पा रहे तो उन्हें राजपूत और महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, राजनीति में ना कहा हुआ भी सुनना होता है और ना लिखा हुआ भी पढ़ना होता है। सिसोदिया जब अपने ट्वीट्स में और बार बार अपने संबोधन में खुद को राणा का वंशज और राजपूत बताते हैं तो पार्टी के एक बड़े मकसद को एड्रेस कर रहे होते हैं। ये मकसद समझाने के लिए आपको 3 राज्यों में घुमा कर लाते हैं। तो चलिए, पहला राज्य गुजरात। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने मोदी शाह के होम स्टेट में जी जान झोंक दी है। नवंबर 2018 की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में राजपूतों की आबादी करीब 8% है, जो कि ठीक ठाक नंबर्स हैं। वहां के राजपूत लगातार आरक्षण की मांग भी करते रहे हैं। दूसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के तेवरों को देखकर करीब तय है कि यहां भी मजबूती से लड़ना चाहेगी। राजस्थान में तो राजपूत कुल आबादी के करीब 12% हैं, हैवी नंबर्स हैं। एक अनुमान के मुताबिक 30 से अधिक सीटें यहां के राजपूत वोटर खेल बनाने या बिगाड़ने में दम रखते हैं। वैसे तो राजपूत वोटर जनसंघ के समय से ही बीजेपी के वोटर रहे, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की कहती है कि 2016 के बाद ये रिश्ता खट्टाता जा रहा है। वजह पद्मावत विवाद में बीजेपी की तरफ से खुलकर समर्थन न करना, गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर और वसुंधरा राजे का कथित तौर पर राजपूत नेता गजेंद्र सिंह शेखावत को किनारे लगाने की कोशिश करना। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। जब राजस्थान में चुनाव होंगे तभी होंगे मध्य प्रदेश में भी चुनाव। यहाँ तो पूरा मध्य भारत का रीजन ही राजपूतों के भरोसे टिका रहता है, जहाँ करीब 10% आबादी राजपूतों की ही है। मध्य भारत में 16 जिले और 79 विधानसभा सीट आती है। यानी अगले 1 से 1.5 साल में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से तमाम हिंदी भाषी राज्य ऐसे हैं जहां राजपूत वोटर निर्णायक साबित होंगे। ऐसे में सिसोदिया के बयान को, उनके खुद को राणा का वंशज और राजपूत कहने को इट्स ओके कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके गहरे सियासी मायने भी हैं, खासकर तब जब आम आदमी पार्टी और दिल्ली से निकलकर अन्य इन हिंदी भाषा राज्यों में तेजी से बढ़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही हो। वहीं गुजरात दौरे के दौरान दिल्ली के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात चुनाव संपन्न होने तक केंद्रीय एजेंसियां मनीष सिसोदिया और यहां तक कि उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद ये सब ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सियासी मायने निकल रहे हैं और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को ईडी और सीबी नकेल कसने में लगी हुई है, उससे आप क्या समझ सकते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि ये कुछ नहीं, बस आने वाला चुनाव है और सिर्फ राजनीति है।